नमस्कार, आवाज जनता की में आपका स्वागत है। मैं मधुबाला। आपको बता दें, एक पेड़ माँ के नाम नमो वन, ना जाने कौन कौन सी मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है ताकि देश को, शहर को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को हरियाली भरा बनाया जाए और अब जो प्रदूषण का जो समय आने वाला है उससे बचाया जा सके। लेकिन अब देखें, कई सारे गमले जो है नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, उन गमलों में पेड़ लगाने थे, हरियाली करनी थी और आप देख सकते हैं कूड़ा इसमें डला हुआ है। कुत्ते इसमें आकर मुंह मार रहे हैं। अभी हमारे डर से शायद वो कुत्ता यहाँ से चला गया है, नहीं तो आपको दिखाते। और शहर भर में न जाने कितने गमले यहाँ पर लगाए गए हैं। आइए आज अजय सैनी जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। नमस्कार अजय जी, आप कुछ मामला लेकर हमारे सामने आए हैं आज। ये जो गमले रखे गए हैं ये नगर निगम के द्वारा रखवाए गए हैं। एक ये कंपनी है नव्या एंटरप्राइजेज, उसको ये ठेका दे दिया गया था और ये 84 लाख रुपए में ये ठेका इसका दिया पूरे फैजाबाद के लिए। और इसका जो काम स्टार्ट हुआ है वो 19/11/2024 को होगा जी। करीब 1 साल होने को आ रहा है। लगभग 1 साल होने को होगा। देखो जी आप क्या हालत है। और जो इसकी डेट ऑफ कम्प्लीशन है वो है जी 28/12/2028 तक की। मतलब 3 साल के लिए ये इसका 3 साल तक इसका मेंटेनेंस करना था इस कंपनी को। अब ये मेंटेनेंस कैसी हो रही है वो आप हाँ, ये शहर भर में ये हरे पीले गमले जगह जगह नजर आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस कहीं पे भी नजर नहीं आती। देखो जी, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं है मेंटेनेंस। इसके मेंटेनेंस का भी तो कुछ खर्चा बताया गया होगा ना? जी, वो मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पास ये है जी, एक एग्रीमेंट है जो नगर निगम ने इस कंपनी को दिया है। उसके अनुसार जी इसमें 13,40,000 रुपये माली के लिए थे जी, जो इसमें मेंटेनेंस इसमें पेड़ पौधे लगाएगा, उनकी देखभाल करेगा। उनकी देखभाल के लिए है जी। और वो कहाँ है वो भी पता नहीं है जी। अच्छा। अब ये जी इसी टेंडर में ये 22,57,000 रुपये तो पानी के हैं जी। मतलब जो इन पेड़ों को, इन गमलों को पानी पीना है वो है 22,57,632। आप देख सकते हैं 22,57,000 का पानी पीना है। लेकिन आपको दिखा दें, गमले बेचारे बिना पानी के सूखे पड़े हैं। देखो जी, ये पूरे ये देख सकते हैं, इनको पानी भी काफी दिनों से मुहैया नहीं हुआ। ये तो अभी जो बारिश की बूंदें पड़ी हैं उनसे कुछ गीला ये मिट्टी ये हो गई है। 22 लाख का पानी, मेरे को तो अभी महसूस हो रहा है कि 10 रुपए का पानी भी शायद इन लोगों को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखी मिट्टी है, ना जाने कब से इसमें पानी नहीं डला है। ये देख सकते हैं जी, ये 22 लाख का पानी तो इन्हें नहीं मिला। माली 22 लाख का पानी तो मेरे को लग रहा है जी नगर निगम के अधिकारी और जो ठेकेदार है, ऐसा लग रहा है वो पानी वही पी रहे हैं। 22 रुपए का नहीं मिला जी। अब आप देख रहे हो कि जी क्या हालत है यहाँ पे। जगह ये कम से कम यहाँ पे 24-25 गमले रखे हुए हैं, उसमें से 1-2 गमले ऐसे हैं जिनके ऊपर देख सकते हैं चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं बड़े बड़े 24 से 25 गमले यहाँ पे रखे हुए हैं, हरे और पीले रंग के। और इसमें नगर निगम का MCF का नाम तक लिखा हुआ है। देखो जी, ये जो गमले हैं ये पूरे शहर में 1650 लगने थे जी। जो हमारे पास हमारे पास एक गमले की कीमत है 1650। नहीं, 1650 गमले रखने हैं टोटल। और जो गमले की कीमत है वो 2035 रुपए है जी, जो हमारे पास एग्रीमेंट जी। 1650 गमले, 2035 रुपए एक गमले की कीमत। जी। तो मतलब ये जो पैसा है ये तो आम लोगों का ही पैसा। देखो जी, ये तो हमारे आपका जो टैक्स जा रहा है वो पैसे जा रहा है जी। और जी इसकी जो टोटल कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट थी इसकी वो 1500 थी जी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टीज में 150 रुपये जोड़ दिया जी। और जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यहाँ तक लाने का 75 रुपये और 18% GST वगैरह जोड़ते हैं 2035 रुपये का हो रहा है। इनमें कुछ टूट भी गए होंगे। देखो जी, जगह जगह टूटे हुए हैं। अब आप देखो जी, ये वाला भी गमला है वो जैसे टूटा हुआ है। तो जगह जगह नजर भी आ रहे हैं, जगह टूटे हुए हैं। शहर में तमाम जगह ऐसे हैं हमारे शहर में जहाँ पे गमले टूटे हुए हैं जी। नगर निगम के अधिकारी जो हैं ना तो वो आ रहे हैं जी, और ना जो जिसने ठेका लिया है उसका तो पता ही नहीं है जी कहाँ है वो, कौन आदमी है कौन नहीं है, कोई पता नहीं है जी। और जो ये नव्या एंटरप्राइजेज जो आप बता रहे थे, ये कंपनी नहीं है? नहीं, कंपनी तो होगी लेकिन हमें पता नहीं है जी कहाँ है कि नहीं है, हमें नहीं पता। मतलब आपने आप अगर देखो जी वो कंपनी के आदमी होते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंटेनेंस वगैरह होती जी। आप देखें यहाँ भी एक गमला जो है टूट चुका है, उसके कुछ अंश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो मतलब कितने गमले तो टूट चुके हैं क्योंकि इन्हें रखरखाव, जो उपयुक्त रखरखाव था वो नहीं मिला है। तो ये जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो सरकार भुगत रही है, आम आदमी? देखो जी, सरकार तो फंड दे रही है जी। इसका तो अब अभी आप अगले 1 से 2 महीने में आप देखो कि हमारे यहाँ पे ग्रैफ लगने वाला है। 1-2 महीने का अभी लग जाएगा। हफ्ते 10 दिन में लग जाएगा। ग्रैफ लगने के बाद हम आप मास्क लगा घूमेंगे जी, पूरा शहर ही घूमेगा जी। बाहर नहीं निकलना जी, किसी का तंदूर बंद कर देंगे, किसी की फैक्ट्री बंद कर देंगे, किसी का ये वो सारी चीज बंद करेंगे। तो वो दूर कैसे होगा जी? वो पेड़ पौधे लगाएंगे जी। पेड़ पौधे कैसे
हमारे शहर में आप देख रहे हो जी, लोग तो घरों में पौधे लगा रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम को काम दिया है वो पूरी तरह से नहीं हो देखो जी रहा है। नगर निगम में तो तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं और अभी भी मेरी 4 से 5 आगे नगर निगम में चल रही है इसी विषय में। लेकिन नगर निगम के अधिकारी ना तो जवाब दे रहे हैं, ना जी वो अपील मारे हैं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं जो। मतलब घालमेल उनके अंदर ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जी नगर निगम के अधिकारी और जो ठेकेदार है जिसने इसका टेंडर लिया जी, वो आपस में मिले हुए हैं जी और पैसे को दाएं बाएं कर रहे हैं जी। तो मतलब कितने का घालमेल अंदाजा लग रहा है इस हिसाब से, जिस तरह से देखो आप जी देख रहे हैं। देखो जी आप देख रहे हो कि जी वो कमले रख के यहाँ से भाग गए जी, ऐसा लग रहा है जी, है ना जी। अब कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं लगातार नगर निगम में शिकायत कर रहा हूँ जी। मैंने एक कमेटी बनाने की एक वहाँ पे लेटर दे रखे हैं नगर निगम में, लेकिन कमेटी नहीं बनाई जा रही है जी। मतलब घर बना दिया, मेंटेनेंस करनी है वो तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। मेंटेनेंस जी भगवान भरोसे चल रही है जी इसकी। और जो पानी जो भी 2-4 पेड़ जाओ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अरे ये तो बारिश का मौसम है, तो बारिश हो रही है तो उससे चल रहे हैं जी। मतलब अभी बारिश ने भी वैसे काफी साथ दे दिया इन पेड़ों का। देखो जी, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, देखो जी, अंतिम क्षण चल रहे होंगे। देखो जी ये शहर का पॉल्यूशन क्या दूर करेंगे, ये बेचारे खुद बच जाए वही बहुत है जी, वही है ना मैं कह रही जी। हूँ पॉल्यूशन तो बहुत दूर की कुछ बात है। गमले को बिना पेड़ के ही रखे हुए हैं और आगे देखे तो ये क्या हाल है जी? ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कुछ जान निकले, लेकिन कुछ जो जानवर आके, कुछ लोग बदमाशी करके और कुछ नगर निगम अपना कर्तव्य ना निभाते हुए, ये देख सकते हैं कूड़े के ढेर इसमें लगे हुए हैं। मतलब ये खाली एक गमले का हाल नहीं है, ये कई गमलों का हाल आप आपको दिखा देते हैं। सभी में यही हाल चल रहा है। जगह जगह ये पेड़ लगाते घूम रहे हैं जी, माँ के नाम पे, बाप के नाम पे, और पता नहीं नमो मन और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। अब आप ये देख लो जी, ये देख तो सकते जो कम से कम जो लगे हुए हैं उनको तो बचा लो आप, नहीं तो बहुत दूर की बात होगी। उसमें तमाम तरह के घोटाले हो रहे हैं जी। और ये देखो जी 3 दिन बाद होने के बाद भी लोग तो बेचारे इसमें पूजा भी करके जा रहे हैं, देख सकते हैं। देखो धूप तो जली हुई है, कुछ लोग तो बेचारे इसमें अपनी वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो जिसको भी काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। एक ही घर में 3-5 साल होने के बाद भी क्या हाल है कि सामने यही के उनका घर होगा जी आसपास। सर, तो रिसेंट में पहले जो है वो तो एक्चुअली कोई भी इसी घर से रहे। बताओ जी, 4 मतलब मोटे मोटे आप ये मान लो 4 MLA 4-5 जिस घर में, और उसके बाद भी उनके एरिया में क्या हाल हो रहा है ये। और नजदीक रहते हैं, दूर रहते हैं तो समझ में आता है। बिल्कुल यहाँ आसपास घर होगा जी उनका, जो हमें तो पता नहीं है जी, है ना। तो थोड़ा सा देखना चाहिए जी उनको। जब 4-5 एक घर में होने के बाद ये हाल है तो पूरे क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। अपने ही आसपास के एरिया में ये चीज नहीं रखा हुआ हो सकता है तो फिर आगे क्या होगा? देखो जी वो जगह जगह पौधे लगाते घूम रहे हैं, कई बार हमने देखा है मीडिया में उनका, लेकिन कम से कम जो ये लगे हुए हैं इनको तो बता लो। जब नहीं तो पौधे लगा रहे हैं, उन पौधों का रख रखाव के बारे में तो कोई जानकारी नहीं। कोई नहीं जी। कम से कम 3 पार्ट यहाँ तक बात है, उनमें से एक ही नजर नहीं गई जो ऊपर कभी MCM का मैटर है। चलो किसी और डिपार्टमेंट का होता जब भी थोड़ा सोच सकते थे। MCM का मैटर है ये सारा उन पर, ये मतलब ये ठीक नहीं हो रहा था, पूरे क्षेत्र का क्या करेंगे जी वो। तो मेरा आपके माध्यम से कहना ये है जी इसकी जांच करी जाए। और एक कमेटी जो मैंने डिमांड करी है जी, अगर कमेटी मेरे को 3-4 महीने में 3-4 दिन होने नहीं तो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ जी। आप कब से लगे हुए इस मुहिम में? देखो जी, ये पेड़ वाली में मेरे को 3-4-5 महीने हो गए जी इसी में लगे हुए। और जगह जगह हमने कई जगह हमने पेड़ लगवाए भी हैं, और जो उनकी मेंटेनेंस करी है। FMD में मैंने कई आइडिया लगाई है, उसके बाद FMD के जो अधिकारी है वो एक्टिव हो गए हैं, वो काम ठीक करते हैं। जो उनका जो अलग डिपार्टमेंट है वो सक्रिय हो गया, अब इसको सक्रिय करवाना है देखो जी जो पेड़ लग गए हैं कम से कम उनको तो लगा लो। जो नए जो लगेंगे वो पता नहीं कब बचेंगे, बनेंगे, बड़े होंगे नहीं होंगे, वो तो आगे की बात है। कम से कम जो पेड़ बड़े हुए हैं पहले के बचे हुए हैं उनको तो आप मेंटेन कर लो जी। वो तो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पहले हरियाली लानी पड़ेगी। हमारा शहर प्रदूषण के मामले में पूरे देश में तो नंबर 1 है, आता ही आता है। कई बार पूरे वर्ल्ड में भी हमारा शहर प्रदूषण के नाम पे नंबर 1 आ जाता है। अब इसको नंबर 1 पोल्यूशन से हटाने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या क्या लोगों को मतलब आम लोगों को जो है उनको क्या भूमिका निभानी चाहिए? देखो जी आम लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम जैसे जो डिपार्टमेंट है वो कुछ नहीं कर रहे जी। वो तो उनका सिर्फ ध्यान पैसे को दाएं बाएं करने पे लग रहा है जी, और कुछ नहीं। अगर नगर निगम के अधिकारी चाहें तो इस शहर की हमारे जो पॉल्यूशन आराम से होता है जी। और अधिकारी तो चाह रहे हैं, नहीं जा रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो कुछ नहीं है जी। मतलब शहर हरा भरा होना हो, जेब भरी भरी हो। बिल्कुल जेब हरी भरी हो रही है जी, नेताओं की भी और अधिकारियों की भी। नेता आप देख रहे हैं जी वो खड़े हो जाते हैं जी, एक कहीं पौधा लेके खड़े हो जाते हैं जी, फोटो खिंचवा के अपने एक साइड वुड दी, अखबार में निकलवा दी, उसके बाद अपने घर जाकर हो जाते हैं। उनको कोई पता नहीं है जी कहाँ है। तो कई मैंने ऐसे पौधे भी देखे हैं जो कई जो VIP नेता जो हैं वो लगा के गए हैं, लेकिन उन पौधों का कोई अता पता ही नहीं है जी कहाँ गए, वो ऊपर से लेके हैं। जबकि कहा जाता है कि कम से कम एक पेड़ लगाओ तो 1 साल तो देख रेख करो। देख रेख के नाम पे आप देख रहे हो कि हालत 3 साल का। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने जो
3 साल का जो मेंटेनेंस था वो एक साल का कर दिया है। अच्छा, अब 1 साल का कर ऐसा दिया। सुनने में आ रहा है। मैंने उसके लिए भी एक अलग आर्टिकल लगाई है भाई, 1 साल का आपने करा कि नहीं करा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई जो 84 लाख का जो टेंडर था वो 60, 62, 65 लाख रुपये का इन्होंने कर दिया है जी, लेकिन ये रिप्लाई दे नहीं रही है। तो इससे भी मेरे को लग रहा है कि जी कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है जी। हाँ, मतलब और जबकि ये अब 3 साल के वो थे 82 लाख, अब 1 साल का 60 लाख, तो ये बड़ा घोटाला वाली बात। देखो जी, जब 3 साल का टेंडर आपने दे दिया तो 1 साल का करने की क्या जरूरत थी आपको, है ना जी। 3 साल तक तो जब इनकी मेंटेनेंस हो जाएगी तो ये तो अच्छे बड़े पौधे हो जाएंगे अगर मेंटेनेंस। अब देखो जी, इसका जो डेट जो काम स्टार्ट हुआ वो 19/11/2024 को हुआ जी। अब अगर हम 1 साल के इसके जो टाइम पीरियड मान लें तो ये तो अब खत्म होने ये तो खत्म होने वाला है जी। अब ये अगले 2 से 3 महीने में ये जो टेंडर है ये खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद कौन देखेगा जी इसको, कोई पता नहीं जी। ये सब भगवान को फर्ज चल रहा है जी। ये पैसे जो इन्होंने हैं ये अधिकारी और जो ये कंपनी है, मेरे को लग रहा है जी इन्होंने पैसे डायमंड कर दिए जी। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखो जी, मैं तो लगातार शिकायत कर रहा हूँ जी उनसे, और अगर इस हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं चंडीगढ़ जाऊँगा जी, चाहे मेरे को सीएम साहब से मिलने पड़े। मैंने अपनी तरफ से लेटर लिख के तैयार रखा हुआ जी, अधिकारियों के नाम प्लस में इस कंपनी का जो भी नाम है सब लिख के मैं वहाँ भाई ने वहाँ देख सकते हैं बड़ा घालमेल हो रहा है। एक तरफ फरीदाबाद को जो प्रदूषण में नंबर 1 है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ही ये बड़े बड़े घालमेल हो रहे हैं कि जो गमले तो लगा दिए, पौधे भी लगा दिए, लेकिन दोबारा उन्हें झांकने कोई नहीं आया। और हमने प्रूफ आपको दिखाई दिया कि कैसे मिट्टी में कब ना जाने कब से इसमें पानी भी नहीं डला है। भगवान भरोसे है, भगवान भी उनको सहारा दे रहा है। बीच बीच में बरस जाता कि थोड़ी देर पहले भी बरसा था। तो नगर निगम वालों सावधान हो जाओ, अगर आपके गमलों में पौधे नहीं उगे तो आपके लिए भी मुसीबत आ सकती है। अजय सैनी जी लगे हुए हैं, जुड़े रहिए, देखते रहिए और ऐसी तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए